हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना सीखा था। उसमें अब हम और कुछ बातें करेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था। मैं एक बार रिकॉल करना चाहूँगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। काफ़ी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो तरह के हमने फॉर्मूले देखे थे, अगर आपको याद हो तो। नंबर ऑफ मोल्स कौन सा, गिवन वॉल्यूम वाला, अगर वॉल्यूम दिया हो, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये हमने निकाला था पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। फिर हमने और बातें देखी थी। इन दोनों को हम इक्वल भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों लिखा हुआ है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। आप देख सकते हैं इस टाइप का फॉर्मूला भी हम इसे फ्रेम कर सकते हैं। मतलब कोई एक अगर हमको नहीं पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमने और फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल इनटू Na। मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इनटू Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। और उसमें एटम्स कितने हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा, तो एटम्स लिख दो। नंबर ऑफ एटम्स जस्ट लाइक हमने डिस्कशन किया है लास्ट क्लास में, आप जाके देख सकते हैं। जैसे H2O में 3 एटम्स है तो 3 का लास्ट में इंटू करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर H2 आया था, नंबर ऑफ सॉरी मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू Na। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज का इंटू करना नहीं है, आप याद रखिएगा। नंबर ऑफ एटम्स हो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, दोनों में सेम ही होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और आगे बात करेंगे और समझेंगे। बड़ा आसान टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक नया फॉर्मूला, शायद इससे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं डिस्कशन किया था, तो उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इससे क्वेश्चन डिस्कशन नहीं हुआ था, तो अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं छोटे मोटे एक क्वेश्चन करता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे हमारे पास है कोई क्वेश्चन नंबर 1, हम लिखते हैं ए नंबर में हमारे पास दिया हुआ है, हम लिख देते हैं 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं मीथेन लेते हैं, अच्छा लगेगा। मीथेन इथेन कुछ भी ले सकते हैं हम। वाटर ले लेते हैं, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर है। तो हमको फाइंड करना है, गिवन वॉल्यूम फाइंड करना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम कितना है उसका वाटर का, ये निकालना है हमको। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जो नंबर 2 क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। सॉरी, नंबर 2 क्वेश्चन जो हमारे पास है उस पर हम बात करते हैं 44.8 ml, 44.8 ml ऑफ मीथेन गैस। हमको इसमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ या अमाउंट ऑफ मीथेन गैस, अमाउंट ऑफ मीथेन गैस। बस इतना सा फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ मीथेन गैस। थोड़ी सी मैं नीचे मूव करूंगा, देख लीजिए। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़ा आसान है, याद रखिएगा। जेई नीट पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है काफी छोटा, लेकिन हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट ईयर ही इससे क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए तो इस पे हम बात करते हैं और ध्यान से समझिए। तो मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला पहले आप यहाँ रख देंगे। याद रखिए जब भी क्वेश्चन करना हो तो आप अपनी आदत डालिए, जिन बच्चों को क्वेश्चन करना नहीं आता वो सबसे पहले गिवन लिखना सीखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 22.4, तो गिवन मास कितना है हमारे पास? गिवन मास है 36। मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलर मास 2 × 1 + 16,
टोटल कितना हो गया हमारे पास 18। वाटर का मोलर मास कितना हो गया 18 इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम कितना है ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, और ये है 22.4 लीटर। तो यहां से हो जाएगा 18 टू जा 36 इंटू 22.4, ये 22 का हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया गिवन वॉल्यूम, ये हमारा आ गया, सॉरी हमने लिया था, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास 4.8 लीटर आ गया वॉल्यूम। ओके, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देते हैं तो आपको भी आसानी होगी समझने में और अच्छा भी लगेगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ओके, तो गिवन मास कितना है यही तो फाइंड आउट करना है हमको। मोलर मास कितना है ये निकाल सकते हैं मीथेन का। मीथेन का मोलर मास मैं थोड़ी सी निकाल के आपको बताता हूँ। CH4 कार्बन का मास होता है या एटॉमिक मास 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और 4 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है, तो दोनों ऐड करने पर 16 आ जाएगा। और लास्ट क्लास में मैंने एटॉमिक मास निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, सॉरी वॉल्यूम तो गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, गिवन वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44.8 ml अपॉन 22.4, ये लीटर में है तो लीटर को मैं ml में चेंज करने के लिए 1000 का इंटू करना पड़ेगा, इंटू 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा गिवन मास अपॉन 16 इज इक्वल्स टू कितना 2 टाइम्स अपॉन 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा गिवन मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16 अपॉन 1000, और फाइनली हमको मिल जाएगा 32 अपॉन 1000, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ये बेटा 1000 है, 0.032, ये गिवन मास आ गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ नए टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, कि क्वेश्चन एक ही टाइप का तो पूछेगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन अभी आपको कराता हूँ इसी में से। इसमें तो नीट वालों का काम हो जाएगा, इतने में ही क्वेश्चन आ जाता है नीट का, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने में नीट में तो क्लियर हो जाएगा। जेई में भरोसा नहीं होता, कुछ भी देता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर तरह की चीज़ें हम समझेंगे। तो आपके पास है फॉर्मूला यूनिट ऑफ 7.45 ग्राम, फॉर्मूला यूनिट ऑफ 7.45 ग्राम, सॉरी फाइंड फॉर्मूला यूनिट ऑफ, कोई बात नहीं ऊपर बना लेंगे, फॉर्मूला यूनिट ऑफ 7.45 ग्राम ऑफ KCl। ओके, अब आपको फॉर्मूला यूनिट निकालना है, मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। फाइंड फॉर्मूला यूनिट ऑफ, फाइंड द फॉर्मूला यूनिट ऑफ 7.44 ग्राम ऑफ KCl, ये आपके पास नया सवाल आ चुका है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उस बारे में बात करेंगे। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होगा, क्या होगा आपको पहले से पता है बट अभी जानकारी नहीं है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ गया तो फिर क्या करेंगे आप। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, पहले ध्यान से सुनिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला यूनिट जनरली आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे KCl, NaCl, CHCl आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है या आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na इनटू एटम्स, ये हो जाएगा।
अगर आप देखेंगे तो ये वाला, सॉरी एटम्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना भी सीखे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। ओके, तो गिवन मास कितना है हमारे पास 7.45, मोलर मास तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ मोलर मास फाइंड आउट करता हूँ KCl। तो पोटासियम कितना होता है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, ये कितना हो जाएगा 74.5 के आसपास। ये 74 पॉइंट, सॉरी ये क्या हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी 74.5 इंटू Na। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं उसको डिवाइड करना चाहूँ तो आपको पता ही है कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 0.1 टाइम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.1 इंटू Na। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ी डिफिकल्ट या ऐसा घुमा क्वेश्चन पूछे तो भी आप कर सकते हैं। 0.1 इंटू Na की वैल्यू 6.023 10 की पावर 23, अगर आपको वो भी रखना है तो वो भी रख सकते हैं, 6.023 10 की पावर 23। अब इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6023 इंटू 10 की पावर 23। एक पॉइंट शिफ्ट करके 0.6.023 10 की पावर 22 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक नए क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ये इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने हो गए। अभी कुछ अलग टाइप्स के भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ध्यान से समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स हमारे पास बहुत सारे हैं क्वेश्चंस के, तो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, लाइन ड्रॉ करने से ये फायदा हो जाएगा, दिखेगा आपको, अच्छे समझ में आएगा। खैर हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है, हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारी नई हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उस बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, तो चलिए बात शुरू की जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसके जो कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो मैं मान लेता हूँ ये x है, ये x है, कोई एटम है, ये एटम है x। यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉटम में z यानी एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक मास। ठीक है, ये सारी बात करेंगे। z, सॉरी ये x क्या है, x कोई एटम, कोई भी एटम ले लेते हैं या एलिमेंट है। ठीक है, तो अब समझते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है एटॉमिक मास, आप तो जानते ही होंगे एटॉमिक मास क्या होता है। यहां से मैं लिखता हूं एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज द फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह की चीजें हम समझेंगे और बात करेंगे। ओके, तो एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला ये हमारे सामने रखा हुआ है। हम चाहें तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब आपको ये भी पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में, जब भी कोई मॉलिक्यूल या एटम न्यूट्रल होगा तब, एट न्यूट्रल एटम, उसमें कोई प्लस या माइनस का चार्ज ना हो तभी होगा ये। ठीक है। और यहां से आप निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। आपको पता ही होगा नंबर ऑफ एटम, ये जो Z दिख रहा है ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर होता है Z, ये प्रोटॉन के इक्वल होगा हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाता। तो हम निकाल सकते हैं अब, जब भी आपको एटॉमिक मास लिखना है तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन मतलब Z और ये न्यूट्रॉन, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस Z इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान होता है निकालना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश। इसको मैं बॉक्स में पैक कर दूं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए एक तो ये वाला फॉर्मूला है जो लगा सकते हैं, एक ये तो है ही पहले से बॉक्स में पैक, उसको बॉक्स में और क्या पैक करना। चलिए और शुरू करते हैं आगे की बात। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं तो और अच्छा लगेगा आपको। जैसे हमारे पास नंबर 1 है, मैं लिख देता हूँ N2, एक हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बी नंबर, O2 2 माइनस। ठीक है, ये ए ये बी, और ये सी नंबर ले लेते हैं हम लोग CH3 प्लस। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, या डी नंबर ले लेते हैं NH4 प्लस। तो 4-5 आपके पास एग्जांपल हो गए जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हियर। तो सबसे पहले वाले में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं। ये जो N2 है, N2 के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हो गए, तो ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। मैं ई लिख देता हूं, और आपको पता ही है न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। और हमको एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास वैसे भी N2 कितना होता है 28, प्रोटॉन कितना है 14 प्लस न्यूट्रॉन। आप यहां से न्यूट्रॉन जज कर सकते हैं। तो 28 माइनस 14 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, तो यह हमारा हो जाएगा 14 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो भी चीजें निकालनी निकाल सकते हैं आप। बी नंबर का देख लेते हैं हम, जो भी निकालना है आपको। न्यूट्रॉन निकाल के देखता हूँ मैं बी नंबर में भी। तो बी नंबर में लिखा हुआ है O2 2 माइनस, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ -4 लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता, तो एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ 16 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये भी 16 ही होना चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ही किसी और का लेके आ गया O2 माइनस, इसलिए +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास तो बदलने वाला नहीं है, तो एटॉमिक मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32। बस न्यूट्रॉन निकाल लो अब आप। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास 32 इज इक्वल टू प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन NU। तो ये हो गया 32 माइनस 16 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। इसको माइनस कर देंगे तो वापस कितना आ जाएगा 16।
तो 16 NU आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ चुके हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलिए और आगे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। चलिए आगे बात की जाए। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। बी के बाद सी नंबर हमारे पास। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि न्यूट्रल वाला ले लिया, एक प्लस वाला ले लेते हैं। NH4 वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, डी नंबर NH4 प्लस। बड़ा आसान है। देखिए नाइट्रोजन, पहले तो इलेक्ट्रॉन देख लें टोटल कितना है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में 4। ऊपर प्लस लिखा हुआ है इसलिए मुझे -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्रोटॉन 7 प्रोटॉन होते हैं नाइट्रोजन में और 4 प्रोटॉन है हाइड्रोजन में। ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 11। ये सिंपल सी बात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास हमारा कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 4। 14 + 4 18। प्रोटॉन कितना है हमारे पास, 11। न्यूट्रॉन कितना है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो यहां से हो जाएगा 18 - 11 = न्यूट्रॉन। और ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7। ये हमारा 7 आ चुका है। ओके, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7। याद रखिएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन होते ही नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। चलिए अब हम कदम और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की वैरायटी को हम और चेंज करते हैं। तो आपके सामने अब नया क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड चार्ज। ये सारी बातें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली, आप ध्यान से देखिए और समझते जाइए। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, ये सब पेपर में आ जाया करते हैं, तो ध्यान रखिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि क्या होता है क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है उस बात को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग, सॉरी क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस, number of ions produced on number of ions produced on dissolving 19 gram MgCl2 in water। ये हमारा नई वैरायटी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, MgCl2 को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। तो MgCl2 जैसे ही वाटर में डिजोल्व होगा तो वो कैसे हो जाएगा, पहले तो ये देखिए MgCl2 हमने वाटर में डिजोल्व किया तो ये हमको मिल जाएगा Mg2+ और 2Cl-। ओके, तो यहाँ पर MgCl2 19 ग्राम ये आयंस है, तो क्लोरीन के 2 आयंस है और Mg के एक ही आयंस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल इक्वल्स टू क्या जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो पहले तो हम मोल्स निकाल दें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ये। तो गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है
19 ग्राम। मोलर मास कितना है? मोलर मास के लिए मुझे निकालना पड़ेगा। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, बट आप वहां जाके देख भी सकते हैं। तो मैग्नीशियम का 24 होता है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2, ये 24 प्लस ये हो जाएगा 71, और दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 5 और 10, 105 के आसपास आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 74 थोड़ी सी ज्यादा आ गया क्या? हाँ हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि इतना तो नहीं आएगा, ये आएगा 95, एग्जैक्ट 95। तो यहाँ आ जाएगा 95। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/5। 19 का टेबल अगर आपको आता है तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मोल्स इज इक्वल्स टू 1/5। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस ऑन डिसॉल्विंग, तो नंबर ऑफ आयंस हमको फाइंड आउट करना है। ये तो समझ आ गया होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। हमारे पास छोटी सी जगह मिल जाएगी जिस जगह पे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके आप सारी चीजें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन में तो यही एडवांटेज रहता है, रिपीट से 2 बार 4 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास जो सॉल्विंग नंबर ऑफ आयंस ऑफ Mg, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ आयंस हमको चेक करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? ये हो जाएगा मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं, मोल इंटू Na। तो मोल कितना आया है? 1/5। Na कितना है? Na का कुछ पता नहीं है, वही का वही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा Na/5। या फिर अगर आपको और इसको एक्सपांड करना है तो 6.023 10⁻23/5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इस तरीके का आपको अप्रॉक्स निकाल के मैंने दे दिया, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं नंबर ऑफ आयंस। चलिए अब हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो अगला है इसी में क्लोरीन का निकालना है। नंबर ऑफ आयंस ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ आयंस ऑफ क्लोरीन Cl-, कितने? 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? मोल इंटू Na। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं आयंस में, आप चेक करिए एक बार। हमारे पास 2 क्लोरीन निकले हैं आयंस के, इसलिए 2 का इंटू करना पड़ेगा हमें, इंटू 2। मोल कितना है? नंबर ऑफ मोल्स है 1/5, Na तो Na ही रहेगा, इंटू 2। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू Na, यानी 6.023 10⁻23। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 0.4 इंटू 6.023 10⁻23। तो इसको इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 2.4 और ये 992। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आप याद रखिए, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ आप ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन में, तो 4 में से एक क्लिक करना रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको चार्ज क्लियर हुआ होगा, दोनों का मैंने चार्ज निकालने की पूरी कोशिश करी है। तो इस तरीके से आप आयंस निकालने की कोशिश करिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपको परेशान करते हैं, जैसे हालांकि लास्ट क्लास में शायद इस पर डिस्कशन हुआ था, बट कुछ क्वेश्चन ये भी हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो इन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्या है उन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी भी हमारे पास जगह है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं इसको लाइन से ड्रॉ कर दूं ताकि ये सेपरेट हो जाए। तो सवाल ये है कि मान लीजिए आपके सामने फिर से कोई क्वेश्चन आ गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही है, आप सोच रहे हैं थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन ही है। थ्योरी जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर आपके पास आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर
and oxygen in 9.8 यूनिफाइड मास। अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, U आ गया तो क्या करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, UI चाहे 9.8 AMUI बोथ आर सेम सिमिलर, एकदम फोटोकॉपी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व, पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स, पहले उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, इसको पहले मैं ग्राम में चेंज कर दूं यूनिफाइड को। तो ये है हमारे पास, कलर चेंज करते हैं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा 9.8 AMU या यूनिफाइड इज इक्वल टू 9.8 अपॉन Na। ये हमारा ग्राम में चेंज हो चुका है। अब हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 9.8 अपॉन Na। अब मोलर मास 1 अपॉन अपॉन में लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास हमारे पास ये है। इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान समझ। पहले फॉर्मूला लिख दूं एक बार, हालांकि फॉर्मूला तो अब आपको याद हो गया होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सल्फर का जो मोलर मास होता है वो 98 होता है। अब आप याद रखिए, लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। H2SO4 है, यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझेंगे। तो 98 होता है। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करें तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9.8 अपॉन Na। और फिर से अपॉन में है, तो इस पूरे के अपॉन में मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास कितना है हमारे पास, 98। इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझिए, यहां पर क्या आ जाएगा, 9.8 अपॉन Na इंटू 1 अपॉन Na। ओके, तो यहां से हो जाएगा 98 1 जा 98 और ये हो जाएगा 0.1। तो ये जो हमारा आएगा 0.1 अपॉन Na। देखिए, ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स Na के साथ। यस, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स है Na के साथ। चलिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0.1 अपॉन Na आ चुका है, ठीक है। हमको निकालना है नंबर ऑफ, इसको मैं हटा देता हूँ, आप तो समझदार हैं, ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ नंबर ऑफ एटम सभी के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ, पहले है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स इनटू Na। ओके, और H2SO4 में टोटल 2 हाइड्रोजन है। अगर आप ध्यान से देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, फॉर्मूला लिखा, आई एम सॉरी, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं 2 का इंटू कर दिया। और मोल क्या हो जाएगा, मोल क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मोल निकल के आया है वो कितना आया है, वो आया 0.1 अपॉन Na इंटू वापस से Na इंटू 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना 0.2। मतलब नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने आ गए, 2 आ गए। ये देख लीजिए आप। सेम इसी तरह हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, मैं इसको और शिफ्ट कर लेता हूँ पेज यहाँ तक। तो ये हो जाएगा मोल्स इंटू Na, वापस से मोल इंटू Na इंटू कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, पहले चेक कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड में मुझे 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 4 का इंटू कर दीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ और आगे। तो मोल क्या हो गया, मोल हो गया 0.1 अपॉन Na। ओके, इंटू, यहाँ तक तो होगा ही, इसके आगे की बात करते हैं। अब क्या है, Na तो है ही, और ये 4, दोनों Na से Na कैंसिल हो गया और ये आ गया
0.1 इंटू 4, हमारा फाइनल आंसर 0.4। ठीक है, चलिए एक और बचा हुआ है। अब हमारे पास बचा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, सल्फर को कैसे काउंट करेंगे, सल्फर के लिए देख लें हम, यही बना देता हूँ मैं, छोटी सी जगह है। ठीक है, तो सल्फर के लिए देख लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको वापस से लिख सकते हो, तो इसको मैं रफ कर दूंगा, आप पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए तो मैं चेंज करता हूँ, देखिए। तो अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर में कितने मोल इंटू 1, एक ही सल्फर है सल्फ्यूरिक एसिड में, आप देख पा रहे होंगे। तो ये 0.1 अपॉन Na इंटू वापस से Na इंटू 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, सॉरी Na से Na कैंसिल हो गया, 0.1। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे जैसे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको निकालना है पूरे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, तो 0.1 तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर भी आप निकाल सकते हैं। मैं निकाल लेता हूँ, कहीं भी जगह होगी तो उसको बनाते हैं, 0.1 अपॉन Na। ओके, जगह एनिवर्सरी, ठीक है, वही बना देता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं रफ करता हूँ और यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, बड़ा आसान होगा, इस तरीके से होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए। तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो मोल तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1 अपॉन Na इंटू Na इंटू कितने एटम्स होंगे इसमें, टोटल एटम्स जो हैं वो है 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन, 2 एंड 4 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिल जाएगा इंटू 7। तो Na से Na 100% कैंसिल हो गया और बचे कितना, 0.7। तो ये नंबर ऑफ एटम्स H2SO4 कितना आ गया, 0.7। इन सब का हमने देख लिया। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, और हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे की बात करेंगे और सारी बात समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, और आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कौन कौन से और टॉपिक आपको रिक्वायर्ड होगा, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हाल फिलहाल वैसे ही मैं पूरी सीरीज डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जाके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।